भुट्टा, जिसे यकीनन आप लोगों ने ज़िंदगी में कई बार खाया होगा, मगर ये पॉइंट सुनने के बाद ज़िंदगी में आप जब भी भुट्टा खाएंगे तो मुझे ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि भुट्टे में जो दानों की कतारें होती हैं वो हमेशा जुफ्त तादाद में होती हैं, यानी 10, 12, 14, 16, 18, 20 या 22। आप लोगों को कभी भी ताक अदद में भुट्टे की लाइनें देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं नेचर इज़ अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ और आप लोग देख रहे हैं बाबा टीवी। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड पार्ट 1 में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सिलसिले में हम आपको दुनिया भर से मिलने वाली अजीब व गरीब मखलूक, दिलचस्प वाक़यात, कुदरत के शाहकार, तारीख़, मुस्तक़बिल, हाल और दुनिया भर से जुड़े कुछ ऐसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं जो यकीनन आपके लिए मुनफरिद होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप कभी ऐसे बादशाह के बारे में नहीं जानना चाहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए बादशाह बना? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लुइस 14 फ्रांस का एक ऐसा बादशाह था जो 2 अगस्त 1830 को सिर्फ 15 मिनट के लिए बादशाह बना और फिर 15 मिनट बाद उसकी बादशाहत ख़त्म हो गई। कैन यू इमेजिन कि उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजरी होगी? शादी हर कोई करना चाहता है, मगर मलेशिया में पहली बीवी के बाद दूसरी बीवी रखने पर टैक्स लगा दिया जाता है, और यही नहीं बल्कि तीसरी बीवी रखने पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है कि आप मज़ीद शादियों का नहीं सोच सकते। लेकिन अगर फिर भी आप चौथी शादी भी करना चाहते हैं तो टैक्स की शरह इतनी बढ़ा दी जाती है जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। यार, ये कैसा रूल हुआ? क्रिस्टोफर कोलंबस, ये वो शख्स है जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया, मगर इससे पहले भी कई लोग अमेरिका जा चुके थे, क्योंकि जब ये वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर पहले से लोग आबाद थे। दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया जा रहा था, गलती से अमेरिका पहुँच गया, और यही नहीं बल्कि वो सारी ज़िंदगी यही समझता रहा कि वो अमेरिका में नहीं बल्कि इंडिया में है। मरते दम तक उसको ये बात पता ना थी और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। क्रिस्टोफर कोलंबस की मौत के बाद 30 मुख्तलिफ शहरों के लोग उसकी मैयत के पास आ खड़े हुए और उसे अपने शहर का कहने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर शहर के लोग ये चाहते थे कि क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम उनके शहर के नाम के साथ जुड़ जाए, ताकि तारीख़ में कभी भी अगर क्रिस्टोफर कोलंबस की बात हो तो उनके शहर का नाम भी रोशन हो। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को 1-2 मरतबा नहीं बल्कि 7 मरतबा कब्र से निकालना पड़ा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, उसे मुकम्मल तौर पर 8 मरतबा दफन किया गया। जेंडर एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई जानता है, मगर गूंगा वो वाहिद जानवर है जो एक ही वक्त में नर और मादा दोनों खुसूसियात रखता है। इसके मुंह में 25,600 दांत होते हैं। इसी तरह अर्थवर्म भी एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में नर होता है और बाद में वो मादी बन जाती है। चाँद के बारे में हो सकता है आप लोग ये समझते हो कि पूरा चाँद आधे चाँद के मुकाबले में डबल रोशनी करता होगा, तो यकीनन आप लोग गलत हैं, क्योंकि आधे चाँद के मुकाबले में पूरा चाँद 1-2 गुना नहीं बल्कि 9 गुना ज़्यादा रोशनी करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधे चाँद में चाँद का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जो कि नाहमवार है और वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, और जब चाँद पूरा होता है तो उसका हमवार हिस्सा हमारे सामने आ जाता है, जिसकी वजह से चाँद की रोशनी आधे चाँद के मुकाबले में 9 गुना बढ़ जाती है। जर्मनी का एक मशहूर शायर कार्ल विलियम अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। इसकी बीवी का नाम कैरोलिन था। कैरोलिन ने अपने शौहर के साथ 38 साल का वक्त गुजारा। कार्ल विलियम 38 साल तक रोज़ाना अपनी बीवी के एजाज़ में 100 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज़म लिखा करता और अपनी बीवी को पेश करता। यही नहीं बल्कि उसने अपनी बीवी के चले जाने के बाद भी ये सिलसिला कायम रखा, और वो रोज़ाना एक नज़म लिखता और अपनी बीवी की कब्र के पास रख कर आ जाता। यानी कार्ल विलियम ने अपनी बीवी के एजाज़ में 100 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज़म 44 बरस तक लगातार बिला नागा लिखी। मोहब्बत की शायद ही ऐसी कोई अजीम मिसाल हो। ज़बानें और बोलियाँ, क्या ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं या फिर ये एक ही हैं? तो आइए इसके बारे में समझते हैं। दरअसल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़बानें वो होती हैं जो कि ना सिर्फ बोली जाएं बल्कि साथ साथ उनकी लिखाई भी मौजूद हो, जैसे उर्दू की लिखाई मौजूद होती है, इंग्लिश, अरबी
فارسی اور سندھی وغیرہ، اور بولیاں جو کہ صرف اور صرف بولی جا سکتی ہیں، لکھی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ لوگ اسے لکھنا بھی چاہیں تو لکھنے کے لیے رومن لینگویجز کا سہارا لینا ہوگا۔ مسٹر اور مسز ولیم نے سرکس دیکھنے کی غرض سے سرکس کے 2 ٹکٹ خریدے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنگ عظیم دوئم عروج پر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ سرکس والے دن خوب بمباری ہوئی اور سرکس 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ مگر اتفاق دیکھیے کہ یہی سرکس 26 سال بعد دوبارہ شروع ہوا۔ ان دونوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 26 سال پرانے ٹکٹ اٹھائے اور سرکس پہنچ گئے۔ سرکس کی مینجمنٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور انہیں نہ صرف ویلکم کیا بلکہ انہیں مہمان خصوصی بنایا اور اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ڈاکٹر جیمز بیری یہ وہ شخص تھا جو برٹش آرمی میں کام کیا کرتا تھا اور یہ ماہر سرجن تھا۔ اس کا انتقال لندن میں ہوا۔ اس کے موت کے فوراً بعد ایک ایسا راز کھلا جسے دیکھ کر برٹش آرمی نہ صرف حیران رہ گئی بلکہ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ ڈاکٹر جیمز بیری کہلانے والا یہ ماہر سرجن دراصل مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ کیلنڈر ایک ایسی چیز جسے ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں، مگر 4 اکتوبر 1582 کے بعد 5 اکتوبر نہیں بلکہ 15 اکتوبر 1582 تاریخ آئی تھی۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ماہرین نے حساب لگایا کہ کیلنڈر میں کسی غلطی کی وجہ سے ہماری دنیا 10 دن پیچھے چل رہی ہے، اور عالمی سطح پر مشاورت کرنے کے بعد اسے درست کر دیا گیا، مگر کچھ ملکوں نے اسے نہ مانا۔ سب سے آخر میں برطانیہ نے اسے مانا ستمبر 1752 میں۔ کیوی ایک ایسا پرندہ جس کی خصوصیات آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں ضرور پڑھی ہوں گی کہ وہ اپنے جسم کے 1/4 حصے کے برابر انڈا دیتی ہے، مگر میلیو نامی چڑیا کے بارے میں بھی سنیے جو کہ تقریباً اپنے ہی سائز کے برابر انڈا دیتی ہے۔ سچ میں قدرت کے نظارے بہت حسین ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے مزید ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔